आज का जो टॉपिक है वो है वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर। वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन होगी दो वेक्टर के साथ। वेक्टर क्या होता है? जिसका डायरेक्शन भी होती है और जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है। वेक्टर प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स का ए और बी का, वो हमें वेक्टर सी देगा। मैग्नीट्यूड जो होगा सी का वो ए बी साइन थीटा के बराबर होगा। यहाँ पे ए और बी किसके मैग्नीट्यूड हैं? ए एंड बी के, एंड थीटा क्या है? एंगल है बिटवीन टू वेक्टर्स के। सी क्या एक परपेंडिकुलर है प्लेन में, जो कि जिसके अंदर ए और बी है। अगर हम राइट हैंड स्क्रू लें जिसमें इसका हेड लाई करेगा प्लेन में, जो कि ए एंड बी है, और जो स्क्रू परपेंडिकुलर होगा प्लेन में जो कि सी है। अगर हम टर्न कर दें डायरेक्शन, हेड की डायरेक्शन को ए टू बी से, तब जो टिप होगी स्क्रू की वो हमें डायरेक्शन देगी सी की। राइट हैंड रूल जो है वो एक फिगर ए में भी दिखाया हुआ है। दूसरा तरीका ये है कि अगर एक बंदा अपनी फिंगर को कर्ल अप कर रहे राइट हैंड की, और एक लाइन परपेंडिकुलर जो होगी प्लेन के वेक्टर के ए और बी होगी, और जो फिंगर जो कर्ल अप हुई होंगी वो डायरेक्शन देगी ए फ्रॉम ए टू बी। जो स्ट्रेच थंब होगा वो डायरेक्शन देगा सी की, जैसे कि फिगर बी में दिखाया हुआ है। एक सिंपल रूल है राइट हैंड रूल का, जो फॉलोइंग है: अपने राइट हैंड पाम को खोलो और कर्ल करो अपनी फिंगर को, जो कि पॉइंट कर रही है ए और बी की तरफ, और आपका स्ट्रेच थंब आपको डायरेक्शन देगा सी की। रिमेंबर होगा यहाँ पे दो एंगल्स आ रहे हैं किसी भी दो वेक्टर्स में, ए और बी में। इन फिगर ए और बी ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं थीटा की तरफ, एच ओन एन 360 माइनस थीटा। जब भी हम अपने ऊपर वाले रूल को अप्लाई करेंगे, रोटेशन इस तरीके से ली जाएगी जिसमें स्मॉलर एंगल जो है 180 डिग्री से छोटा होगा, और किसके बीच में? ए और बी के। यहाँ पे थीटा एयर है क्योंकि क्रॉस को क्रॉस का इस्तेमाल किया जाता है वेक्टर प्रोडक्ट को बताने के लिए, और इसे रेफर भी किया जाता है क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। स्केलर प्रोडक्ट जो दो प्रोडक्ट्स का होता है वो कम्यूटेटिव होता है। वेक्टर प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव नहीं होता। जो मैग्नीट्यूड है बी इंटू ए एंड ए इंटू बी वो सेम होगा ए बी साइन थीटा के, और आल्सो बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। जो मैग्नीट्यूड होगा बी क्रॉस ए एंड ए क्रॉस बी वो ए बी साइन थीटा के बराबर ही होगा, और दोनों के दोनों परपेंडिकुलर किसके होंगे? ए और बी के। बट जो रोटेशन होगी राइट हैंड स्क्रू रूल में, इन केस ऑफ ए इंटू बी इज़ फ्रॉम ए टू बी होगी। जो रोटेशन होगी स्केलर जो स्केलर जो रोटेशन होगी राइट हैंड स्क्रू रूल में वो ए टू बी होगी। यहाँ पे ए, और उस केस में बी इंटू ए में वो बी टू ए होगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो दो वेक्टर्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। वी हैव ए इंटू बी इक्वल टू माइनस बी इंटू ए। एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ये है वेक्टर प्रोडक्ट की, इसका बिहेवियर अंडर रिफ्लेक्शन। एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ये है वेक्टर प्रोडक्ट की कि जब भी वो रिफ्लेक्शन में जाती है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। जितने भी कंपोनेंट होते हैं वेक्टर साइन के, जैसे ए माइनस ए में हो गया बी माइनस बी। वट हैपन टू द ए क्रॉस इंटू बी अंडर रिफ्लेक्शन? क्या होगा जब वो ए क्रॉस बी रिफ्लेक्शन में जाएगा? ए क्रॉस बी में कोई भी साइन चेंज नहीं होगा अंडर रिफ्लेक्शन में। दोनों स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट क्या डिस्ट्रीब्यूटिव है विद रिस्पेक्ट टू दैट वेक्टर एडिशन। ए डॉट बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी, ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। We may write C equal to A cross B in the component form. For this we first need to obtain some elementary cross product. हम लिख सकते हैं C को इक्वल टू A इंटू बी उस कंपोनेंट फॉर्म में। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ एलिमेंट्री क्रॉस प्रोडक्ट की। A क्रॉस A इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो क्या एक नल वेक्टर है, जो कि एक वेक्टर है जिसका ज़ीरो मैग्नीट्यूड है। ये फॉलो करेगा मैग्नीट्यूड A इंटू ए स्क्वायर साइन थीटा ज़ीरो। इसे हम फॉलो करते हैं रिजल्ट आई इंटू ज़ीरो, जे इंटू ज़ीरो, के इंटू ज़ीरो, आई इंटू जे इक्वल टू के। नोट ये करना मैग्नीट्यूड जो होगा आई इंटू जे का साइन 90 होगा, और सिंस आई और जे बहुत का एक यूनिट मैग्नीट्यूड है, एंगल बिटवीन दैम इज 90 डिग्री। यूनिट वेक्टर क्या है? एक परपेंडिकुलर है प्लेन के आई और जे के, और रिलेट करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल की तरफ। जब अब रिजल्ट है हमें वेरीफाई करते हैं जे क्रॉस के इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे। रूल से ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो फॉलो करता है जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई, आई क्रॉस जे इक्वल टू माइनस जे।
नोट करो, अगर आई जे और के अकर कर रहे हैं सिलेंड्रिकली अबव द वेक्टर प्रोडक्ट रिलेशन में, जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो साइक्लिक होगा। अगर आई जे के अकर नहीं होता साइक्लिक ऑर्डर में, तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ए क्रॉस बी ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स बी वाई माइनस ए एक्स बी जेड प्लस जे भी आएगा ए जेड बी जेड ए वाई बी जेड आई प्लस ए जेड बी जेड जे माइनस ए जेड बी वाई आई फिर हमने इनको कॉमन ले लिया, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के। एक्सप्रेशन को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो बड़ा इजी होगा रिमेंबर करना। ए क्रॉस बी इक्वल टू आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। धन्यवाद। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।